श्री सांब शिवाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमो नमः। ओम श्री शिव महापुराण के द्वितीय संहिता का 21वें अध्याय में कामना भेद से पार्थिव लिंग के पूजन का विधान का वर्णन, उसके आगे का वर्णन सुनिए। एकता सर्वदानानि व्रतानि विविधानि च तीर्थानि नियमा यज्ञ लिंगार्चा च एकता स्मृता। कलहो लिंगार्चनम श्रेष्ठम यथा लोके प्रदर्श्यते तथा निश्चयनास्ति शस्त्राणामेष सिद्धांत निश्चयः। भुक्ति मुक्ति प्रथम लिंगम विविधापन्निवारणम पूजया यत्वा नरो नित्यम शिवा सायुज्यमापुनात्। एक और सारे दान, विभिन्न प्रकार के व्रत, तीर्थ, नियम और यज्ञ हैं तथा उसके समक्ष दूसरी ओर पार्थिव शिवलिंग का पूजन माना गया है। कलयुग में तो जैसा श्रेष्ठ लिंगार्चन दिखाई देता है वैसा अन्य कोई साधन नहीं, लिंगार्चन ही करना चाहिए। यह समस्त शास्त्रों का निश्चित सिद्धांत है। शिवलिंग भोग और मोक्ष देने वाला तथा विविध आपदाओं का निवारण करने वाला है। इसका नित्य अर्चन करके मनुष्य शिव सायुज्य प्राप्त कर लेता है। शिवनाममयं लिंगम नित्यं पूज्यं महर्षिभिः यतश्च शिवलिंगेषु तस्मात् पूज्यं विधानतः। उत्तम मध्यम नीचम त्रिविधम लिंगमीरितम मानतो मुनुषारुल यक्षधुमं वातमेहम चतुरंगालमुच्छ्राय रम्यं वेदिकायतम उत्तम लिंगमाख्यातम मुनिभिः शास्त्र को विदहे। तदर्थमध्यम प्रोक्तम तदर्थमध्यमं स्मृतम इतम त्रिविधामाख्यत मोत्रता परम। महर्षियों को शिव नाम में इस लिंग की नित्य पूजा करनी चाहिए। यह सभी लिंगों में श्रेष्ठ है, अतः विधान पूर्वक इसकी पूजा करनी चाहिए। हे मुनिवरों, परिमाण के अनुसार लिंग 3 प्रकार के कहे गए, उत्तम, मध्यम और अधम। इसे आप लोग सुने, मैं बताता हूँ। 4 अंगुल ऊंचा, देखने में सुंदर और वेदी से युक्त हो उस शिवलिंग को शास्त्रार्थ महर्षियों ने उत्तम कहा है। इससे आधा मध्यम और उसका भी आधा अधम माना गया है। इस तरह 3 प्रकार के शिवलिंग कहे गए हैं जो उत्तरोत्तर श्रेष्ठ हैं। अनेक लिंगम यो नित्यम भक्ति सिद्धा समन्विता पूजेत लभेत कामना मनसा मानसे पिसान। जो भक्ति और श्रद्धा से युक्त होकर अनेक लिंगों की मन से नित्य पूजा करता है वह मनोवांछित कामनाओं को प्राप्त कर लेता है। न लिंगाराधना न दंड पुण्यम वेद वेद चतुष्टये विदते सर्वशास्त्राणान्मेष एवं विनिश्चये। सर्वमेतं परित्यज्य कर्मजालं शेषता भक्त्या परमया विद्या आनलिंगम एकम प्रपूजेत। 4 वेदों में लिंगार्चन से बढ़कर कोई पुण्य नहीं, सभी शास्त्रों का यही निर्णय है। विद्वान को चाहिए कि इस समस्त कर्म प्रपंच का त्याग करके परम भक्ति के साथ एकमात्र शिवलिंग का विधिवत पूजन करें। लिंगे चितम सर्व जगत स्थावर जंगमम संसारां बुधि मग्नानां नानत्रणम साधनम। केवल शिवलिंग की पूजा हो जाने पर समग्र चराचर जगत की पूजा हो जाती है। संसार सागर में डूबे हुए लोगों के तरने का अन्य कोई साधन नहीं है। अज्ञानति मिलिंदानाम विषयाशक्त चेतसाम पल्लवो नान्यस्ति जगत लिंगाराध मंत्रः। अज्ञान रूपी अंधकार से अंधे हुए तथा विषय वासनाओं में आसक्त चित्त वाले लोगों के लिए इस जगत में भव सागर से पार होने हेतु लिंगार्चन के अतिरिक्त अन्य कोई नौका नहीं है। हरि ब्रह्मदयो देवा मुनियो यच्छ राक्षसः गंधर्वाश्चारणः सिद्ध्या दैतया दानवस्ततः नागाशेष प्रवृत्तयो गुरुडादः कदस्ततः सा प्रजापतयेश्चान्ये मनवा किन्नरा नरः पूजयित्वा महाभक्त्या लिंगम सर्वार्थसिद्धमं प्राप्ता कामनाभीष्टश्च तातस्ता सर्वनादिस्ततम्। ब्रह्मा विष्णु आदि देवता मुनिगण यक्ष राक्षस गंधर्व चारण सिद्धजन दैत्य दानव शेष
आदि नाग, गरुण आदि पक्षी, प्रजापति, मनु, किन्नर, मानव और समस्त अर्थ सिद्ध प्रदान करने वाले शिवलिंग की महान भक्ति के साथ पूजा करके अपने मन में स्थित उन समस्त अभीष्ट कामनाओं को प्राप्त कर चुके हैं। ब्राह्मणा, क्षत्रियो, वैश्या, शूद्रो वा प्रतिरो मजा पूजेत सततं लिंगम तत्मंत्रेण सादरम। किम बहुक्तेन मुनिया स्त्रीणामपि तथनता अधिकारो अस्ति सर्वेषाणाम सिंहलिंगार्चने दुजा। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र अथवा विलोम शंकर कोई भी क्यों ना हो, वह अपने अधिकार के अनुसार वैदिक और तांत्रिक मंत्र से सदा आदर पूर्वक शिवलिंग की पूजा करे। हे ब्राह्मणों, हे महर्षियों, अधिक कहने से क्या लाभ है। शिवलिंग का पूजन करने में स्त्रियों का और अन्य सभी का अधिकार है। द्विजानाम वैदिको नापि मर्गाणेरादनम्बरम अन्यशामापि जंतूनां वैदिकानां सा सम्मतम्। वैदिकानां द्विजीनानां च पूजा वैदिक मार्गता कर्तव्यानां पारायण नित्याः भगवान् शिवा। दधीच गौतम दीनानां शापेनादगतचेतसां द्विजीनानां जायते श्रद्धा नैव वैदिका कर्मणि। यो वैदिक मनादत्तकर्मं स्मार्थं थापि वः अनत समाचरे तन्यो ना संकल्पम फलम लभेत। द्विजों के लिए वैदिक पद्धति से शिवलिंग की पूजा श्रेष्ठ है, परंतु अन्य लोगों के लिए वैदिक मार्ग से पूजा करने की सम्मति नहीं है। वेदक द्विजों को वैदिक मार्ग से ही पूजा करनी चाहिए, अन्य मार्ग से नहीं। यह भगवान शिव का कथन है। दधीच, गौतम आदि के शाप से जिनका चित्त दग्ध हो गया, उन द्विजों की वैदिक मार्ग में श्रद्धा नहीं होती। जो मनुष्य वेदों और स्मृतियों में कहे हुए सत्कर्मों की अवहेलना करके दूसरे कर्मों को करने लगता है, उसका मनोरथ कभी सफल नहीं होता। यथम कृत्यावर्चनम शंभो न वेदांतरम विदनता पूजदष्टमूर्तिश्च तत्रैव त्रिजगन्मयी। क्षितिरापो नलो वायुराकशासूरसूनुको यजमान इति तुष्टो मूर्तया परिकीर्तता। शर्वो भवश्च रुद्रश्च उग्रो भीम इतीश्वरा महादेवा पशुपति रेतमूर्ति निवाचयेत। पूजयत परिवारं च तथा शंभो शुभभक्ता ईशान आदिकमं तत्र चंदना छत्रं पत्रकै। ईशानां नंदिनं चंडं महाकालं च मृगंडनं वशं स्कंदं कपिदृशं सोमं शुक्रं च तत्क्रमात्। अग्रतो वीरभद्रं च पृष्ठे कीर्तमुखं तथा तत् एकादशान रुद्र पूज्यो दुधना तथा। इस प्रकार विधिपूर्वक भगवान शंकर का नैवेदांत पूजन करके उनकी त्रिभुवनमयी 8 मूर्तियों का भी वहीं पूजन करें। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, सूर्य, चंद्रमा और यजमान, ये भगवान शंकर की 8 मूर्तियां कही गई हैं। इन मूर्तियों के साथ सर्व, भव, रुद्र, उग्र, भीम, ईश्वर, महादेव और पशुपति इन नामों की भी अर्चना करें। तंत्र, चंदन, अक्षत और बिल्लो पत्र लेकर वहाँ ईशान आदि के क्रम से भगवान शिव के परिवार का उत्तम भक्तिभाव से पूजन कराएं। ईशान, नंदी, चंड, महाकाल, भृगी, वृष, स्कंद, कपिलेश्वर, सोम और शुक्र, ये 10 शिव के परिवार हैं जो क्रमशः ईशान आदि 10 दिशाओं में पूजनीय हैं। इसके पश्चात भगवान शिव के समक्ष वीरभद्र का और पीछे कीर्तमुख का पूजन करके विधि पूर्वक 11 रुद्रों का पूजन कर दें। बोलो श्री शंकर भगवान की जय।